अच्छी सोच वाली कहानी। दोस्तों, जैसी जिसकी सोच होती है वो वैसा ही बनता चला जाता है। यदि मालिक जैसी सोच है तो यकीनन मालिक ही बनेगा। यदि किसी की नौकर जैसी सोच है तो वो नौकर ही बनेगा। बहुत ज़रूरी है कि अपनी सोच हमेशा ऊंची रखें, सकारात्मक रखें। ऐसा सफलता के लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए आज की इस कहानी को सुनने वाला हूँ, जो कि है अच्छी सोच वाली कहानी। यह कहानी है दो दोस्त की जो अलग अलग शहर से थे और कॉलेज के हॉस्टल के एक ही कमरे में रहते थे। वे दोनों कॉलेज में मिले थे और दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर सरकारी जॉब के लिए कोचिंग करने के लिए दूसरे शहर में चले गए। वहां दोनों ने एक किराए का कमरा लिया और दोनों एक साथ रहकर कोचिंग करने लगे। लेकिन दोनों में से किसी की भी नौकरी नहीं लगी। दोनों दोस्त अपने करियर को लेकर परेशान थे और कुछ दिन बाद वे दोनों अलग अलग शहर में चले गए। अलग अलग शहर में जाकर एक किसी कंपनी में नौकरी करने लगा और दूसरे ने एक अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। कुछ सालों के बाद नौकरी करने वाले दोस्त का मन अब नौकरी में नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे जो सैलरी मिल रही थी वो बहुत कम थी, जिससे वह अपना व परिवार का खर्चा ठीक से नहीं चला पा रहा था। उसने वह नौकरी छोड़ दी और कोई अच्छी नौकरी जिसमें उसे और अधिक पैसे मिले ऐसी नौकरी की तलाश में दूसरे शहर में गया। एक दिन सुबह का समय था। वे पुराने दोस्त एक बस स्टॉप पर मिले। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, हाल चाल पूछा तो नौकरी करने वाला दोस्त ने कहा कि वह बहुत परेशान है। पहले एक नौकरी करता था जिसमें कम सैलरी थी, इसलिए उसे छोड़ दिया और अब दूसरी नौकरी की तलाश में घूम रहा है। फिर दूसरे दोस्त से पूछा तो उसने कहा कि वह बिल्कुल मजे में है और अपनी एक छोटी सी कंपनी है जिसमें वह अच्छे पैसे कमा लेता है। और दोस्त होने के नाते दोस्त को भी नौकरी में रखने के लिए कहा। दूसरा दोस्त अगले दिन से ही काम पर आने लगा। काम ठीक था, ज्यादा मेहनत का काम नहीं था, बस लेबर का हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी थी। कुछ दिन नौकरी करने के बाद दोस्त ने अपनी कंपनी के मालिक, जो उसका दोस्त था, उससे कहा कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने में भी एक जैसे ही थे और आज तुम एक कंपनी के मालिक हो और मैं बस नौकरी ही कर रहा हूँ। ऐसा क्या है जो तुमने इतना बड़ा बिजनेस कर लिया और मैं बस एक नौकर की ही तरह इधर उधर धक्के खा रहा हूँ। तो कंपनी का मालिक बोला कि तुम्हारी सोच जब नौकर वाली थी और आज भी नौकर वाली ही है। याद है तुम्हें एक दिन हम दोनों कोचिंग के लिए जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद याद आया कि हमारे कमरे का पंखा और बल्ब चालू है, तो तुमने कहा था कि रहने दो, किराए का ही तो कमरा है, हमें क्या फर्क पड़ता है कितनी भी बिजली फूके, पंखा खराब हो या बल्ब, सब मकान मालिक का ही तो है। और तुम कोचिंग चले गए, लेकिन मैं वापस जाकर कमरे का पंखा और बल्ब बंद करके ही कोचिंग गया था। मैं बेशक किराए के कमरे में रहता, लेकिन हमेशा मालिक की तरह रहता था और आज भी मालिक ही हूँ। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें हमेशा मालिक की तरह रहना चाहिए। जिस भी कार्य को करना चाहे तो उसे मालिक की तरह करना चाहिए, क्योंकि मालिक से कभी कोई भी अपना